अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं डॉक्टर गफरान किबरिया आवाम। डॉक्टर गफरान किबरिया यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। लेक्चर्स का सिलसिला चल रहा है और रमज़ान और मुबारक में थोड़ा वक्फा ज़्यादा रहा है क्योंकि तमाम नाज़रीन इकराम ज़्यादा रमज़ान में रोज़े में तरावी वगैरह में मसरूफ़ थे, तो इसलिए इतने ज़्यादा लेक्चर्स रमज़ान में नहीं डिलीवर हो पाए। लेकिन अब ये थोड़ी स्पीड पहले से बेहतर हो जाएगी और हर दूसरे तीसरे दिन हमारा एक लेक्चर लाजमी जो है वो पेश किया जाएगा। तो ये पिछले लेक्चर से एक सिलसिला चल रहा है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक के रोज़े मुबारक हों और ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है। ये हमारी ईद जो है ये खुशी और गम के मिले जुले जज्बात इसमें थे। कुछ हादसात रूनुमा हुए, कुछ कोरोना वायरस के हवाले से जो परेशानी पूरी कौम को लाक है और फिर पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है, तो उसकी वजह से भी और लॉकडाउन के वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार रहे। लेकिन हमारी कौम एक जिंदा दिल कौम है, एक हिम्मत वाली कौम है और इस बात पे यकीन रखती है कि नफ़ा और नुकसान, इज़्ज़त और ज़िल्लत, ज़िंदगी और मौत ये अल्लाह के हाथ में है। तो इसलिए जितना डिप्रेशन यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, दीगर गैर मुस्लिम लोगों में पाया जाता है, इतनी टेंशन मुसलमान में नहीं पाई जा रही, क्योंकि हर मुसलमान इस बात को समझते हैं कि जो तकलीफ़ें मुझे पहुंचनी है वो पहुंच के रहेगी और जब तक अल्लाह पाक का हुक्म नहीं होगा मैं किसी परेशानी में मुब्तला नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो वक्त मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त होगा उसी वक्त मैंने इस दुनिया से जाना है और वह वक्त मुकर्रर है, बहाना कुछ भी बन जाए। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम ज़्यादा हौसले में है और यहाँ जो वबा के असरात हैं वो भी निस्बतन कम हैं। जितना इंसान ज़हनी तौर पे किसी भी मर्ज़ के असरात से मुतासिर होता है, उसको ज़हन पे लेता है, उसको ज़्यादा जो है वो अपने ऊपर हावी करता है, इतनी मर्ज़ ज़्यादा शिद्दत के साथ हमलावर होती है। और जितना इंसान जो है वो मजबूत रहता है और इसकी तरफ ध्यान कम देता है, इतना वो इसके मुज़र असरात से बचा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है वो हौसलेमंदी से इस वबा का मुकाबला कर रही है। हुकूमतें अपना किरदार अदा कर रही हैं, अवाम अपना किरदार अदा कर रहे हैं और जो हिफाजती इक़दामात ज़रूरी हैं इस वबा के दौरान उनको मद्देनज़र रखा जा रहा है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2, इसका दूसरा लेक्चर। आज हम जो बातें रह गई थी वो आज जो है वो डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि कुछ बातें फिर भी रह जाएं जो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट की जाएंगी। तो क्योर के हवाले से डिस्कशन हो रही थी कि जब शिफा का अमल शुरू होता है तो क्या होता है, कैसे क्या चेंजेस आती हैं, किस तरतीब से चेंजेस आती हैं और शिफा के अमल में क्या मराहिल होते हैं। तो उसमें जो दूसरा नुक्ता है वो क्योर टेक प्लेस फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल, यानी इलामात का अंदरूनी हिस्सों से बैरूनी हिस्सों की तरफ मुंतकिल होना। तमाम अहम अज़ा जो हैं वो जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो क़ुव्वत है, क़ुव्वत हयात है, वो इस बात को जो है वो उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि पहले अंदरूनी हिस्सों को बीमारियों को मुज़र असरात से महफूज किया जाए। इसलिए क़ुव्वत हयात मर्ज़ के असरात को वक्ती तौर पर बैरूनी हिस्सों पर मुंतकिल कर देती है।
बैरूनी हिस्सों में इलामात जाहिर होती हैं, जबकि सबसे पहले अंदरूनी हिस्सों की इलामात ख़त्म हो जाती हैं। अब ये साइन ऑफ फेवर है कि अंदरूनी अहम अज़ा की इलामात कम हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं, और वक्ती तौर पर कुछ इलामात बैरूनी हिस्सों पे ज़ाहिर हुई हैं। अगले मरले में क्या होगा? अगले मरले में कुव्वत हयात बैरूनी हिस्सों की इलामात को भी ख़त्म करके शिफा का अमल मुकम्मल कर देती है। अब एग्जाम्पल है, खसरा के मर्ज में हर मुआलिज की ये कोशिश होती है कि खसरा में मुब्तला शख्स मरीज के दाने पूरी तौर पर जिल्द पर निकल आए। अभी एक जहर है, ये टॉक्सिन है, एक जहरीले मादा है, जो कि कुव्वत हयात की क्या कोशिश होती है कि ये जहरीला मादा जिस्म से खारिज हो जाए, दानों की सूरत में जिल्द पे आ जाए और जिस्म से खारिज हो जाए, तो अंदरूनी अज़ा उस जहरीले असरात से, उन टॉक्सिक असरात से महफूज हो जाएंगे। मरीज के दाने क्या हो जाएं? पूरी तौर पर जिल्द पर निकल आए, क्योंकि ये जहर जिस्म के अंदरूनी अज़ा के लिए नुकसान का सबब है। इन दानों के दब जाने से बेशुमार पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन अगर वो जहर दानों की सूरत में जिल्द पर निकल आए तो मरीज नुकसान से बच जाते हैं और उसके अंदरूनी अहम अज़ा नुकसान से बच जाते हैं, मजीद तकलीफ से पेशेंट बच जाता है। इसके बरक्स अगर कोई जल्दी मर्ज दब जाए तो ये शिफाई अमल नहीं है, ये इसके उल्ट तरतीब है, बल्कि मर्ज अंदरूनी हिस्सों में मुंतकिल होकर ज्यादा नुकसान का सबब बनता है। मसलन दानों के दबने के बाद दमा की तकलीफ जाहिर हो जाना। अब ये दानों का निकलना ये साइन ऑफ फेवर था, इसका अगर प्रॉपर ट्रीट होता तो ये इसके अंदर मौजूद जहरीले असरात, टॉक्सिक असरात, मुज़िर असरात वो खारिज हो जाते और मरीज ठीक हो जाता। लेकिन गलत ट्रीट किया गया, उन दानों को दबाने की कोशिश की गई बैरूनी मरहमों के जरिए। अब ये कोई अच्छा साइन नहीं है। खास तौर पे मैं उन मरीजों से मुखातिब हूँ, उन यंगस्टर्स से मुखातिब हूँ कि जब आप इलाज हो रहा है आपका होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के ज़रिए, बिलमिस्त्री के इलाज के ज़रिए, तो आपको ये बात मद्देनज़र रहनी चाहिए कि डॉक्टर आपको ये गाइड जो कर रहा है कि दानों को दबाना नुकसानदेह है, ये वाकई आपके लिए मुफीद है। इसका मकसद डॉक्टर का ये है कि अंदरूनी अहम अज़ा इन जहरीले असरात से बच जाएँ, इस मादे से, इसके मुज़िर असरात से बच जाए। अब ये अगर मर्ज अंदरूनी हिस्सों में मुंतकिल होकर, यानी उनके दानों के, जल्दी अमराज के, जो भी जल्दी मर्ज है उसके दब जाने से अगर अंदरूनी हिस्सों में ये जहर मुंतकिल हो गया है तो ज़्यादा नुकसान का सबब बनता है। मसलन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दानों के दब जाने से दिमागी तकलीफ का ज़ाहिर हो जाना, ये कानून शिफा के बरअक्स है। मरीज ज़्यादा पेचीदगियों में मुब्तला हो जाएगा, बीमारी से मुतल्लिका जहरीले मादों को दबा दिया जाएगा तो मर्ज बिगड़ कर, अब ये मजीद आगे जब ये बढ़ेगा जहर तो ये पागलपन पैदा कर सकता है, फालिज पैदा कर सकता है, ब्लड कैंसर पैदा कर सकता है, और ऐसे ही दीगर मूजी अमराज मुख्तलिफ शक्लों में वो जाहिर हो सकते हैं इस मादे के दबने से। लिहाजा शिफाई अमल को मुकम्मल ऐसी सूरत में किया जा सकता है जब इलामात जिस्म के अंदरूनी हिस्सों से बैरूनी हिस्सों में मुंतकिल हों और अगले मरले में वो जहरीला मादा जिस्म से खारिज हो जाए और शिफा का अमल मुकम्मल हो जाए। तो ये था हमारा दूसरा नुक्ता हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के हवाले से। अब ये तीसरा नुक्ता क्या है? क्योर टेक प्लेस, शिफाई अमल का नक्शा खींचा जा रहा है। तो क्योर टेक प्लेस from important organs towards less important organs।
अब शिफाई अमल जब शुरू होता है तो इलामात कैसे मुंतकिल होती हैं? अहम आज़ा से निस्बतन कम अहम आज़ा की तरफ। अब सारे आज़ा अहम हैं, एक बाल भी बहुत ज़्यादा अहम है, एक नाखून भी बहुत ज़्यादा अहम है, जिल्द भी बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन कुछ ऐसे बॉडी ऑर्गन्स हैं जिनके बगैर इंसानी जिंदगी नामुमकिन है। लेकिन कुछ ऐसे बॉडी ऑर्गन्स हैं कि जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, लेकिन उनके बगैर भी जिस्म जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो बॉडी की जो फिलॉसफी है, क़ुव्वत हयात का जो मोड ऑफ एक्शन है, उसमें यह है कि सबसे पहले वो बॉडी के अहम अज़ा को बचाती है बीमारी के असरात से, और उसके बाद अगले मरले में वो कम अहम अज़ा की तरफ तवज्जो करती है और उनको भी बीमारी के असरात से महफूज करके मुक्के और कामल कंप्लीट करती है। तो ये है जी तीसरा नुक्ता। इलाज के दौरान जब शिफाई अमल शुरू होता है तो इलामात जिस्म के अहम हिस्सों को छोड़कर निस्बतन कम अहम हिस्सों की तरफ मुंतकिल होती है। मसलन दिल के मर्ज में मुब्तला है एक शख्स, तो बिलमिस दवा इस्तेमाल करने से आर्जी तौर पर यह हो सकता है कि जोड़ों का दर्द शुरू हो जाए, जोड़ों की सोजन वगैरह शुरू हो जाए। तो समझ जाना चाहिए एक मुआलिज को भी और एक मरीज को भी कि शिफाई अमल शुरू हो चुका है। इंसानी जिंदगी के लिए दिल ज्यादा अहम है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, निस्बतन जोड़ों के। जोड़ भी गैर अहम नहीं है, लेकिन अगर इसका मुआवजना दिल के साथ किया जाए तो फिर हमें इस बात का हर बंदे को यह एहसास हो सकता है कि दिल ज्यादा अहम है। तो शिफाई अमल के दौरान हमारी कुव्वत हयात की अव्वलीन तरजीह दिल की तकालीफ को दुरुस्त करना है। अगले मरले में वो जोड़ों को की तकालीफ को भी रफा करेगी। ये उसूल होम्योपैथिक डॉक्टर्स या तालिब इल्म को जानना तो जरूरी है ही, लेकिन मरीजों के लिए भी जानना निहायत जरूरी है। और मैं क्यों बराह रास्त अवामुन्नास से, मरीजों से मुखातिब हूं, और आपने ये देखा होगा कि मेरा जो स्टाइल है वो अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि अवामुन्नास को इस तरीके इलाज से मुतारिफ कराया जाए, और इनके अंदर इलाज के दौरान जो पेचीदगियां पेश आती हैं पेशेंट के न जानने के सबब, जो अपना नुकसान पेशेंट करता है अपनी लाइल्मी के सबब, वो ना हो, और आपका पेशेंट, मेरा पेशेंट, पूरे मुल्क के जो पेशेंट्स हैं और होम्योपैथिक तरीके इलाज से वो शिफायाब होना चाहते हैं, तो वो उनको लॉ ऑफ क्योर का इल्म हो और उनको इल्म हो कि शिफा का अमल कैसे मुकम्मल होता है, ताकि वो एक तो उसकी शिफा का अमल मुकम्मल हो सके, दूसरा वो होम्योपैथिक मौलजीन के लिए मददगार साबित हो। तो ये थोड़ा सा मैंने अपनी जो स्टाइल है उसमें पहली दफ़ा इन लेक्चर्स में, इस सीरीज़ में आवाम को मुखातिब किया है। इससे पहले हमारे जो भी तालीमी सिलसिले चलते रहे हैं, रेपर्टरी लर्निंग का सिलसिला है या दीगर सिलसिले हैं या लेक्चर्स हैं, उसमें सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर मुखातिब था, होम्योपैथिक स्टूडेंट मुखातिब था। लेकिन पहली दफ़ा हमने इस दायरे को बढ़ाया है, क्योंकि इलाज तो पेशेंट से नहीं कराना है। अब पेशेंट को गाइडलाइन होगी, होम्योपैथिक तरीके इलाज के बुनियादी उसूलों का इल्म होगा, तो फिर ही सही तरह से वो अपना इलाज मुकम्मल कर सकता है। तो ये चूंकि एक बहुत अहम और बड़ा टॉपिक है, तो इस बात को महसूस किया जा रहा है कि ये नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कशन कंप्लीट की जाए। तो नाज़रीन कराम, आप ने ये लेक्चर सुना। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने भी आपके जानने वाले हैं उन तक इस लेक्चर को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, इस चैनल को स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स तक पहुंचाएं,
इंशाल्लाह ये आपके लिए मुफीद है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मुफीद है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और मजीद कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। होम्योपैथिक डॉक्टर गुफरान किबरिया आवान चकवा।